सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ हैदर अवान। आप हमें YouTube पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले खबर आपको दें, इलेक्शन कमीशन में 6 साल से तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुबैना गैर मुल्की पार्टी फंडिंग केस का फैसला न हो सका। मार्च 2018 में बनाई जाने वाली इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास आज होगा। स्क्रूटनी कमेटी PTI के जवाब पर दरख्वास्त गुजार के एतराजात का जायजा भी लेगी। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं ज़िशान भट्टी से। जी ज़िशान, अपडेट कीजिएगा हमें। स्क्रूटनी कमेटी जो तहरीक इंसाफ की पार्टी फंडिंग की तहकीक के लिए बनाई गई है, उसका इजलास होना है। 3 साल से स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई है। 2018 में बनाई गई थी और 2014 में अकबर असबाब ने दरख्वास्त दी थी, जिसके बाद आज तहकीकात एक बार फिर होनी है। अगर अदालत शुमार की बात की जाए तो 70 से ज़ायद जो हैं वो समातें हुई हैं स्क्रूटनी कमेटी की, और इसी के अलावा इलेक्शन कमीशन में जो ये केस था उसकी भी 70 से ज़ायद जमातें हुई हैं। और इलेक्शन कमीशन में 21 बार तहरीक इंसाफ को जवाब जमा कराने की हिदायत की गई थी और 4 बार तहरीक इंसाफ ने इस केस में जो खुफिया कार्रवाई रखने की दरख्वास्त की है। इसके अलावा 21 बार इलेक्शन कमीशन ने उनको ये कहा था कि आप जवाब जमा करवाएं, और आज 2:30 बजे इजलास दोबारा होना है। और अकबर असबाबर ने तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया था उस पर एतराज़ात उठाए थे, और अकबर असबाबर का ये कहना कि तहरीक इंसाफ ने अमेरिका से जो फंडिंग की है वो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी अपने एजेंट्स पर डाली है, तो लिहाजा उसकी जो है साबित हो चुकी है उन पर गैर मुल्की फंडिंग, तो इस केस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। तो आज 2:30 बजे दोबारा इस कमेटी का इजलास होना है। जी ठीक है ज़िशान, हमारे साथ रहेगा। एक और समात से मुतल्लिक आपसे जानते हैं। इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों के गोशेवारों और फंड्स की छानबीन से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों को नोटिस जारी करते हुए 24 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। सियासी जमातों के गोशेवारों की छानबीन से मुतल्लिक पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने भी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। ज़िशान बताएगा, गोशेवारों और फंड्स की छानबीन से मुतल्लिक भी केस की समाअत हुई। जी बिल्कुल, देखिए इसमें 19 सियासी जमातें शामिल हैं जिनके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी, और ये कहा गया था कि इनके जो फंड्स और उनके ज़राए आमदन ज़राए हैं उनकी तहकीकात की जाए। तो आज इलेक्शन कमीशन ने उस दरख्वास्त पे 19 सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया। उसमें तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी सियासी जमातें भी शामिल हैं, जबकि अपोजिशन की भी बड़ी सियासी जमातें हैं जो पार्लियामेंट में जिनकी नुमाइंदगी है। उन तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी करते हुए ये कहा है कि 24 फरवरी को वो अपना जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएं। और तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में हम चाहते हैं कि उनके फंड्स की छानबीन हो, तो इलेक्शन कमीशन ने अपने पॉलिटिकल फाइनेंस विंग से रिपोर्ट तलब की थी और उस रिपोर्ट की बुनियाद पे ये नोटिस जारी किया गया। और दरख्वास्त गुजार जो तहरीक इंसाफ है उसको भी कॉपी फ्राहम करने की हिदायत की, और यह कहा गया कि दरख्वास्त गुजार को उन पार्टी फंड्स में 19 सियासी जमातों में कहीं पर भी कोई मुतराज़ चीज़ नजर आती है तो वो भी उसकी निशानदेही करें। ठीक है ज़िशान, ये भी बताएगा कि वफाकी वजीर फैसल वाडा की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्तों पर समाअत हुई है। क्या कहना है फैसल वाडा के वकील का, और अदालत की जानिब से क्या रिमार्क सामने आए? जी बिल्कुल, देखिए बुनियादी तौर पे 4 दरख्वास्तें जो हैं फैसल वाडा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दायर हैं और आज उन पे समाअत हुई है, और 4 में से 3 वकला ने आज दरख्वास्त गुजारों ने अपने दलाइल दिए हैं, और उनका ये कहना था कि बड़ा वाज़ेह केस है कि फैसल वाडा ने अपनी जो दोहरी शहरियत है वो छुपाई है कागजात नामजदगी में। और रिटर्निंग अफसर को बारहा हमने ये निशानदेही की है, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने भी इस केस को नहीं सुना था। अब इलेक्शन कमीशन फैसल वाडा को इस बुनियाद पर नायल करार दे, और इस पर बड़े अहम रिमार्क्स आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो फैसल वाडा के वकील थे उनसे वाज़ेह तौर पर पूछा कि आप बताएं क्या जब कागजात नामजदगी जमा करवाई गई उनके पास जोहरी शरीयत थी, तो उनका ये कहना था कि इस पे वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने इज़हार भरम ही किया और ये कहा कि आप वाज़ेह तौर पे हमें जवाब दें, इस तरह आप केस को तहरीरी हरबे इस्तेमाल करें। तो इलेक्शन कमीशन ने उनको आखिरी मौका देते हुए अब आइंदा से मुताबिक तफसीली आपने बताया। ज़िशान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समान गवाह बिलाल का बयान कलमबंद किया गया। समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अदालत के रूह शहबाज शरीफ ने कहा कि अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त मेरे पास है, इस पर फैसला करना है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस बनाया गया ये गलत है, ये लाख कोशिश कर लें मुझ पर करप्शन साबित नहीं कर सकते। जिस पर अदालत ने कहा है कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपके वकील मौजूद हैं।
और अब आपको बताएं, चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब की इंक्वायरी बंद। डीजी नैब शहजाद सलीम ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर से। चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब की इंक्वायरी बंद। डीजी नैब शहजाद सलीम ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी है। अदालत ने चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी है। लाहौर हाई कोर्ट चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी गई है। डीजी नैब ने अदालत में जो है वो पेश भी कर दी है। अदालत ने चौधरी बरादरान की दरख्वास्तें गैर मुयस्सर होने पर निपटा दी हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, नैब ने असल फैसला छुपाया हुआ है। सारा मवाद नैब के पास है। शहजाद अकबर समेत 5-6 लोग कमीशन लेने ब्रॉडशीट के पास गए थे। इलेक्शन कमीशन से हुकूमत गिरेगी। ये पाकिस्तान की तमाम खराबी है ना, इनको सबके सामने रखनी है। पहले भी है कि एहतजाज हुआ था इलेक्शन कमीशन के सामने। 6.5 साल हो गए। सब ब्लड शीट में तब शहजाद अकबर साहब भी कमीशन लेने पहुंचे थे जी। शहजाद अकबर साहब भी गए थे इंग्लैंड। क्या है जी काफी सारे 5-6 लोग कमीशन लेने गए थे। सर 200 लोगों की लिस्ट कमीशन बना ना, कमीशन जी कमीशन लेने वालों को किसको देते हैं? सर 200 लोगों की लिस्ट में मिलिट्री के नाम है। पढ़ लेना यार, पढ़ लेंगे। अभी तो और भी जजमेंट्स हैं और असल जो मवाद है वो नैब के पास है, वो दिखाता नहीं है। लाहौर में एक तरफ लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़, जबकि दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मीडिया से बात कर रहे हैं। मैं किस कागज पे दस्तखत कर रहा हूं और जिस तरीके से इस अवाम का पैसा लूटा गया है, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। आपका यौम हिसाब आ रहा है। शराफत से घर चले जाओ, वरना तुम्हारा हमें पता है कि जेल में एक दिन निकालने के तुम काबिल नहीं हो। बहुत शुक्रिया। मैम ये बताएंगे, एक तो मुस्लिम लीग पर भी जो है ना इलीगल फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसका एक तो ये बता दीजिए। दूसरा ये है जिन अकाउंट्स की स्क्रूटनी हो रही है पीटीआई की, उनमें 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट है, उनकी भी हो रही है या नहीं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ और वाज़िया करना चाहती हूँ। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत ने शहरियों की अदम बाजियाबी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को जाती हैसियत में तलब कर लिया। एडिशनल आईजी कराची भी जाती हैसियत में तलब कर लिए गए। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया जाए लापता शहरी बाजियाब क्यों नहीं हो रहे। हथकड़ी लाएं और तफ्तीशी अफसर को जेल भेजें। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो ने रिमार्क्स दिए कि अब अफसरों को जेलों में डालेंगे, ये ड्रामा अब बंद होना चाहिए। बिलाल अहमद हमारे साथ है। बिलाल, बताएगा अदालती कार्रवाई क्या रही? जी, जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत की है। दौरान समाअत अदालत की जानिब से शदीद इज़हार बरहमी किया गया सूबाई और वफाकी हुकूमतों पर, और दरखास्त गुजारों ने अदालत को बताया था कि उनके जो अफराद हैं जो लापता हो चुके हैं वो बाजियाब नहीं हुए। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि एक मुकदमे में 8 GITs बनाई गई, लेकिन अब तक जो लापता अफराद है वो फर्द है उसके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका, जिस पर अदालत ने सख्त इज़हार बरहमी किया और सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और एडिशनल आईजी कराची को तलब कर लिया है आंदे समाअत पर। और ये अपने रिमार्क्स में जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो ने कहा कि अब अफसरान को जेलों में डालना होगा। ठीक है, अफसरान को जेलों में डालना होगा, ये कहना था अदालत की जानिब से। बिलाल हमारे साथ ही रहेगा। किमाड़ी में जहरीली गैस से हलाकतें कैसे हुई, मुअम्मा हल न हो सका। तफ्तीशी अफसर ने सिंध हाई कोर्ट में मुतजाद बयानात दिए। जस्टिस अमजद अली सहतो ने रिमार्क दिए कि लगता है कि पीटी वालों को बचाना चाहते हैं, लोग मर गए मगर कोई कसूरवार नहीं ठहराया गया। बताएगा बिलाल इस केस से मुतल्लिक भी? जी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर मुतजाद बयानात देते रहे। अदालत ने उनसे बार बार पूछा कि बताएं कि वजह अमवात क्या थी, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 6 मुकदमात दर्ज किए गए थे लवाहिकीन की जानिब से, जिनको तमाम के तमाम मुकदमात को A क्लास कर दिया है। जिस पर जस्टिस अमजद अली सहतो ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि लगता यह है कि KPT वालों को बचाने की कोशिश जारी है। 6 से ज्यादा अमवात हुई और बहुत सारे अपराध बीमार भी हुए, लेकिन वजह अमवात सामने नहीं आ रही। लगता यह है कि जो सैंपल्स लिए गए वो 48 घंटों के बाद लिए। अगर गैस से अमवात हुई थी तो उसके बारे में भी कोई वजह सामने आनी चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी सख्त इज़हार बरहमी किया है और SSP इन्वेस्टिगेशन को। ठीक है बिलाल अहमद, तफसीलात के लिए शुक्रिया।
सिंध असेंबली के कायदे हस्ब इख्तलाफ फिरदौस शमीम नकवी के इस्तीफे की कॉपी 24 न्यूज ने हासिल कर ली। फिरदौस शमीम नकवी ने आज स्पीकर को इस्तीफा जमा करा दिया। बतौर अपोजिशन लीडर इस्तीफा पेश करता हूँ। फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि हलीम आदिल शेख नए कायदे हस्ब इख्तलाफ होंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। सिंध असेंबली के कायदे हस्ब इख्तलाफ फिरदौस शमीम नकवी के इस्तीफे की कॉपी 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। फिरदौस शमीम नकवी ने आज स्पीकर को इस्तीफा जमा करवा दिया है। सिंध असेंबली में कायदे हस्ब इख्तलाफ का ताहाल फैसला न हो सका। पीटीआई सिंध की पार्लिमानी पार्टी ग्रुप बंदी का शिकार है। इमरान इस्माइल, फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख में धड़ाबंदी से अरकान असेंबली भी 3 धड़ों का हिस्सा बन गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात आजाद नोहड़ियों से जान लेते हैं। आजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की पार्लियामानी पार्टी सेनेट इंतखाबात से कबल ही 3 धड़ों में तकसीम हो चुकी है, जिसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख शामिल हैं। कई अरकान असेंबली भी इन 3 धड़ों के का हिस्सा बन चुके हैं। इस हवाले से सिंध असेंबली जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा है, उस पर फिरदौस शमीम नकवी ने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया पर तो वायरल कर दिया है, लेकिन कहा जा रहा है 1:30 बजे अपना इस्तीफा जमा कराएंगे। लेकिन हलीम आदिल शेख को सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक धड़े की कोशिशें जारी है। ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है और इस हवाले से स्पीकर सिंध असेंबली को ताहाल आगाह नहीं किया गया है। असेंबली सेक्रेटरी का कहना है कि हलीम आदिल शेख को अपर सेनेटर बनाने के हवाले से तहरीरी तौर पर उनके पास कोई दरख्वास्त नहीं आई है। जी आजाद नोहरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर खजाना हाफिज शेख की ज़ेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में रोजवेल्ट होटल के लिए माली पैकेज देने की समरी पर गौर किया जा रहा है। वजारत सनत व पैदावार, चीनी की दरामद और टैक्स पर छूट की समरी पेश की गई। नई 5 साला टेक्सटाइल पॉलिसी भी मंजूरी के लिए पेश की गई है। जबकि इजलास अभी तक जारी है। वज़ीर खजाना हाफिज शेख की ज़ेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का यह इजलास में रोजवेल्ट होटल के लिए माली पैकेज देने की समरी पर गौर किया जा रहा है, जबकि वजारत सनत व पैदावार, चीनी की दरामद और टैक्स पर छूट की समरी पेश की गई। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सिंध हाईकोर्ट ने स्टेटरी रेगुलेटरी ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया। 2 रुकनी बेंच ने फाइनेंस एक्ट 2017 में सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में तरमीम को भी गैर कानूनी करार दे दिया है, जबकि अदालत ने एसआरओ के तहत टैक्स जमा करने से एफबीआर को भी रोक दिया है। सिंध हाईकोर्ट ने स्टेटरी रेगुलेटरी ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया। मुमताज जमाली हमारे साथ हैं। मुमताज जमाली, बताएगा इस खबर से मुताल्लिक। कराची में जो है 2017 से मुताल्लिक जो है दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस जुल्फिकार खान पर 2 मुश्तमिल रुकनी बेंच ने जो है इस दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी करते हुए एसआरओ को कालादम करार दे दी है। जबकि बेंच ने फाइनेंस एक्ट 2017 में सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में तरमीम को भी गैर कानूनी करार दे दी है। जबकि वफाकी हुकूमत ने लेवी का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से दिया था, जबकि उन्होंने दरख्वास्त में ये इस्लाह की थी कि सनती इदारों और एसआरओ को चैलेंज किया था और अदालत से उसे गैर जो है कानूनी करार देने की भी इस्तदा की थी। लिहाजा अदालत ने एसआरओ के तहत टैक्स जमा करने से एफबीआर को रोक दिया है और अदालत ने एसआरओ को कालादम करार दे दिया। जी ठीक है मुमताज जमाली, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। लड़की को ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिम को जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, लड़की को ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिम को जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। के इलेक्ट्रिक की साबिक मीडिया कंसल्टेंट महरीन अजीज ने सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक ऑफिसर्स के खिलाफ हरासगी की शिकायत की। अदालत ने अहम कानूनी नुक्ते पर मुहतसिब की राय तलब कर ली है और पूछा गया है कि क्या मुलाजमत छोड़ने के बाद खातून हरासमेंट की शिकायत कर सकती है या नहीं। काम की जगह पर हरासगी का कानून साबिका मुलाजमीन पर लागू होता है या नहीं। तो आपको बता रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक की साबिक मीडिया कंसल्टेंट महरीन अजीज ने सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक ऑफिसर्स के खिलाफ हरासगी की शिकायत की। अदालत ने अहम कानूनी नुक्ते पर मुहतसिब की राय तलब कर ली है।
अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से मनशियात स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। एयरपोर्ट के कार्गो ऑफिस से पार्सल में छुपाई गई आइस पकड़ी गई। मनशियात सूटकेस में छुपाई गई थी। सूटकेस नौशहरा के अतीक और रहमान की तरफ से बुक कराया गया था। तो अहम कार्रवाई की गई है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। एयरपोर्ट के कार्गो ऑफिस से पार्सल में छुपाई गई आइस पकड़ ली गई। जामे पेशावर में तलबा ने वीसी ऑफिस का घेराव कर लिया। तलबा का कहना है क्लासेस ऑनलाइन हुई तो इम्तिहान भी ऑनलाइन होने चाहिए। तलबा ऑनलाइन कैंपस इम्तिहान के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। आपको बताते चले कि तलबा इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। जामे पेशावर में तलबा ने वीसी ऑफिस का घेराव कर लिया है। तलबा कहते हैं कि अगर क्लासेस ऑनलाइन हुई है तो इम्तिहानात भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। तलबा ऑन कैंपस इम्तिहान के खिलाफ सरापा एहतजाज है। और अब आपको बताएं, लाहौर में हजरत बीबी पाकदामन सलामुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज आज होगा। तकरीबात का आगाज बाद ज़ोहर रस्म चादर पोशी से होगा। चादर पोशी की तकरीब में सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सईद सईदुल हसन शाह समेत दीगर शरीक होंगे। महाफिल नातो समाह का इनकाद किया जाएगा। जुमेरात को कदीमी झंडे का जुलूस भी निकाला जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे शाहिद सिपना हमारे साथ हैं। जी शाहिद बताएगा। बिल्कुल, हज़रत सईदा बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज़ आज रस्म गुस्ल और चादर पोशी से होगा। महकमा औक़ाफ़ व मज़हबी अमूर पंजाब की जानिब से उर्स तकरीबात के लिए क्या इंतज़ामात किए गए हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजर दरबार बीबी पाक दामन गोहर मुस्तफ़ा। हम उनसे बात करते हैं। उर्स ग्रांट यहाँ पे 1,53,000 है और सिक्योरिटी के तमाम तरह इंतजाम हैं। ज़ायरीन के लिए हर तरह की सहूलियात मुयसर हैं। इसके अलावा लंगर के इंतजाम हैं। महफ़िल मिलाद होगी बाद नमाज़े मगरिब और महफ़िल समा का भी इनकाद होगा। अच्छा, जिस तरह कंस्ट्रक्शन हो रही है, तामीराती काम भी हो रहा है और महफ़िल नात होगी, महफ़िल समा होगी, वो इसी इहाते में होगी या उसके लिए कोई और जगह मुख्तस की गई है? उसके लिए हॉल की जगह मुख्तस की गई है। वहाँ पे स्टेज बनाया गया और वहाँ इन 3 दिनों में कंस्ट्रक्शन का काम टेम्परेरीली बंद कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? सिक्योरिटी के 27 अदद गार्ड्स हमने लगाए हैं। इसके अलावा पुलिस के भी गार्ड्स हैं। पुलिस गैरत लगी हुई है। वो तकरीबन 140 लोग यहाँ पे तैनात हैं। आज जो रस्म गुस्ल की तकरीब है और चादर पोशी की और गुलपाशी की, इसमें कौन कौन शरीक है, किसकी तवक्को की जा रही है कि वो आएंगे और इसमें शिरकत करेंगे? मिसेज़ नज़ीर चौहान, क्योंकि ये ख़वातीन ने गुस्ल देना होता है इसलिए लोकल मजावरीन और मिसेज़ नज़ीर चौहान एक्सपेक्टेड हैं, वो आएंगी। इसके अलावा बाकी लोकल लोग ही हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मैनेजर दरबार बीबी पाक दामन गोहर मुस्तफ़ा। जिस तरह उन्होंने बताया है कि महकमा औक़ाफ़ की जानिब से लंगर समेत दीगर इंतजाम देखने के लिए उस ग्रांट को मुख्तस किया गया है। उसके साथ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हैं। जुमा के रोज़ बाद इशा दुआ होगी, जिसके बाद 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पज़ीर हो जाए। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान स्टील मिल्स बरतरफ मुलाजमीन का एहतजाज 10वें रोज भी जारी है। धरने में खवातीन और बच्चे भी शरीक हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि स्टील मिल्स इंतजामिया 4 मुतालबात तहरीरी तौर पर मान ले, धरना खत्म कर देंगे। जब तक हक नहीं मिलता पीछे नहीं हटेंगे। मजीद तफसीलात तनवीर बहलीम से जान लेते हैं। तनवीर बहलीम, बताइएगा मजीद क्या कहना है? जी, स्टील मिल्स के जो बरतरफ मुलाजमीन हैं उनका एहतजाज 10वें रोज़ भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ जो स्टील मिल इंतज़ामिया है और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था जो नाकाम हो गया। उसके बाद मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया है कि वो यहाँ से उठने वाले नहीं है बल्कि वो यहीं पर ही धरना देंगे। इस वक्त भी धरने में ख़वातीन बच्चों की तादाद शरीक है और मुजाहिरीन का ये कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तब तक ये धरना जारी रहेगा। इस वक्त मुजाहिरीन वक्फे वक्फे से हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी करते हैं। उनका यही कहना है कि जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलता वो यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं है। मुजाहिरीन को मुतादिद बार यकीन दहानी कराने की कोशिश की गई। मुजाहिरीन का कहना है जब तक तहरीरी तौर पर उनके मुतालबात को माने नहीं जाते तब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं आगे। जबकि स्टील मिल इंतजामिया का कहना है कि कुछ केसेस अदालत में है जिसकी वजह से वो उनका मुलाजमीन का साथ नहीं दे सकते। यहाँ पर हम बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ से लेकर हम देख रहे हैं वक्फे वक्फे से जो सियासी रहनुमा है उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है। मगर मुजाहिरीन ने कहना है कि बहुत बार उनको लॉलीपॉप दे दिया गया, अब वो पीछे हटेंगे नहीं जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। 4,500 से ज़ायद मुलाजमीन हैं जिन्हें यक जुम्बिश कलम बरतरफ किया गया और इसी तरीके से जो स्टील मिल इंतजामिया की जानिब से घर अलॉट किए गए थे वो घर खाली कराए गए, जिस पर मुलाजमीन का यह कहना है कि उनसे छत छीनी जा रही है जिसके खिलाफ वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए।
कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के स्टोर से करोड़ों मालियत का सामान चोरी होने लगा। मजीद बात करते हैं, अशरफ खान हमारे साथ हैं। अशरफ खान, एक तरफ एहतजाज है, स्टील मिल बंद है और अब सामान भी चोरी होने लगा है। जी, एक तरफ देखा जाए पाकिस्तान स्टील मिल के 4,500 मुलाजमीन का रखा एहतजाज है, जबकि बरतरफी पे दूसरी जानिब स्टील मिल 5 साल 6 माह से बंद पड़ी है, लेकिन चोरों के जो है मोल लग गए हैं और पाकिस्तान स्टील के कीमती सामान का कोई पुरसाने हाल नहीं है। पाकिस्तान स्टील के जो स्टोर है उनसे कीमती सामान चोरी हो रहा है। जो वीडियो आप देख सकते हैं खासतौर से 24 न्यूज पे, उसमें आप देख सकते हैं जो केबल थे उसके कॉपर निकाल के सिर्फ वायर जो रबर का वो पड़ा हुआ है। साथ में कीमती जो लोहे का सामान है, जो पुर्जे थे जो खुफिया तौर पे तैयार किए जाते हैं, वो भी जहाज में फेंके जाए और रात में यहाँ से उठाया जाता है। ये सिलसिला कई महीनों से चल रहा था, उसका ये इंकशाफ हुआ है जो कि 24 न्यूज स्क्रीन पे दिखा रहा है। और यहाँ पे सिक्योरिटी के सैकड़ों अफसरान मौजूद हैं और यहाँ पे सिर्फ घूम फिर के वो चले जाते हैं। स्टील मिल जो है तकरीबन जो इसकी मिल है 4,500 एकड़ पे मुहित है, लेकिन यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई सिक्योरिटी की देखने वाला नहीं है और ये करोड़ों रुपए का कीमती सामान चोरी हो रहा है। स्टील मिल स्टोर से सामान चोरी होने लगा। अशरफ खान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।